में जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। तो अब हम शुरू करते हैं इंडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर के बारे में। पहले कुछ जान लें। इंडिया का हिंदी में अर्थ है भारत, एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा, रिसर्च का मतलब खोज और सेंटर का मतलब संस्था। अब हम इसके बारे में जानेंगे। इंडिया हमारे देश का नाम है, जिसको दो नामों से पुकारा जाता है। संविधान में इंडिया के नाम से और भारत के नाम से दो ही नामों से हमारे देश की चर्चा की गई है। अगर कोई विदेशी ट्रीटी या कुछ सम्मेलन होता है तो इंडिया के नाम से होता है, ये बात आप जान लीजिए। और ये एजुकेशन मतलब शिक्षा हमारे देश में जो शिक्षा है, हमारे इस देश की शिक्षा नहीं है। शिक्षा दो प्रकार की होती हैं। छोड़ो से पहले ये समझ लो, रिसर्च का मतलब है खोज। तो सवाल ये है कि खोज तो डिस्कवरी को भी बोलते हैं। डिस्कवरी वो खोज होती है जो फर्स्ट टाइम खोज की जाती है, और रिसर्च जो इस खोज के ऊपर, जो इस डिस्कवरी वाली खोज के ऊपर जो खोज होती है, इसको बोलते हैं रिसर्च। सेंटर मतलब संस्था उसको बोलते हैं जो किसी निश्चित कार्य के लिए बनाया हुआ संगठन है। तो किसी निश्चित कार्य के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसको समिति भी कहते हैं। लेकिन समिति और संस्था में थोड़ा सा अंतर है। संस्था लाइफ टाइम के लिए होती है, समिति शॉर्ट टाइम के लिए होती है। समिति जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और संस्था होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जबकि दोनों एक ही कार्य के लिए बनाई जाती हैं, किसी निश्चित कार्य के लिए बनाई जाती हैं। तो हम बात करेंगे अब शिक्षा की। हमारे देश की शिक्षा जो हमारे देश में है वो है अंग्रेज़ों की शिक्षा, जिसको हम गुलामी भी बोल सकते हैं। कोई दो राय नहीं इसमें गुलामी में, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की जो शिक्षा है हमको सिर्फ गुलाम बना सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेज़ों की शिक्षा हमें गुलाम के अलावा कुछ और बना सकती है। कुछ नहीं बना सकती है गुलाम के अलावा। और जो हमारे देश की शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, ये हमें राजा बना सकती है और मालिक बना सकती है, गुलाम नहीं बना सकती। तो पहले हम बात करेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। नंबर फर्स्ट, तो थोड़ा मोटा मोटा जान लो आओ, तो फिर थोड़ा मोटा मोटा जान लो हमारे भारत की गुरुकुल शिक्षा के बारे में। इतिहास तो हम इसका बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा जान लो। पहले हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार की होती थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जिसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चे को ये खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसको 10 बच्चों पर 2 टीचर रखे जाते थे। और उन 2 टीचरों को एक कार्य दिया जाता कि 10 बच्चों का इंटरेस्ट चेक करना है। जब उनकी रुचि चेक करने के बाद उन्हें उसी फील्ड की तरफ भेज दिया जाता था
तो सवाल यह है कि रुचि कैसे चेक करी जाएगी। कुछ कार्य से रिलेटेड उन्हें कुछ प्रक्रिया दे दी जाती थी जिससे वो चेक कर सकें अध्यापक कि इस बच्चे की किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। उसके बाद उनकी रुचि चेक करने के बाद उन्हें इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जहाँ पर एक अध्यापक 50 बच्चों को ट्रेन करता था या फिर शिक्षा देता था, और यही बच्चे फिर अगले 50 बच्चों को शिक्षा देते थे, फिर ये 50 बच्चे अगले 50 बच्चों को शिक्षा देते थे, फिर यही बच्चे अगले 50 बच्चों को शिक्षा देते थे, एक्सेट्रा आगे ऐसा ही चलता था पहले। तो अंग्रेज़ों ने इस शिक्षा प्रणाली को एकदम से बर्बाद कर दिया। अंग्रेज़ों का इसको बर्बाद करने का केवल एक ही मकसद था, वो है गुलामी। भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। ये हमारा भारत है। पहले अखंड भारत कुछ ऐसा हुआ करता था। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उधर के देश पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, नेपाल, तिब्बत, इधर म्यांमार, बर्मा, सब कुछ। तो पूरे अखंड भारत इसी को कहते हैं। ये आप डिजिटल देखिए अखंड भारत का नक्शा। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने चेक किया था कि भारत में शिक्षा का भाव कितना है। तो इधर तो दक्षिण भारत में 100% बोला लगभग, इधर 98%। तो लगभग अंग्रेज़ों के संसद में चर्चा हुई कि भारत का एजुकेशन व्यवस्था 100% है, तो इसको गुलाम कैसे बनाया जाए। काफ़ी बहस छिड़ी। अंग्रेज़ों के इसके ऊपर कि भारत में 100% एजुकेशन है तो इसको गुलाम कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेज़ों के सांसद में जब बहस हुई तो वहाँ के सांसद एक खड़े हुए, उन्होंने कहा अगर भारत को गुलाम बनाना है तो उनकी इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दो किसी भी प्रकार से। ये प्रक्रिया अब है नहीं है। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम से हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दी, क्योंकि अगर वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में अगर नया लाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि अंग्रेज़ों में, ब्रिटेन में मात्र 17% एजुकेशन थी। ब्रिटेन में एजुकेशन 17% थी, जो कि हमारे देश से रिप्लेस कर दी गई। अगर वो हमारे देश के लिए अलग से शिक्षा बनाते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मुद्दा ये है। मैं कोशिश करूँगा कि शायद आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है कमेंट में लिख के मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे मालूम है, पूरा भरोसा खुद पे, मैं समस्या को आपकी को हल कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम अंग्रेज़ों की शिक्षा, जिसको हम गुलामी भी बोलते हैं। इसमें एक क्लास में 5 साल के बच्चे का एडमिशन होता है, नॉर्मली हो ही जाता है अभी तो। उसके बाद 10th में बोर्ड है,
पेपर दिए जाएंगे। उसके बाद इंटर में बड़ा बच्चा हो जाता है 17 साल का। लड़कियों की तो लगभग 17 की साल में उम्र में शादी कर दी जाती है, और जो बाकी बचते हैं उनको ग्रेजुएट, लॉ, इंजीनियर ये पढ़ाई की जाती है, जबकि ये भी अंग्रेज़ों की होती है। और ग्रेजुएशन होने के बाद में उनको 4 से 6 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी। अब हो गया बालक 27 साल का। 27 के बाद में बोलते हैं घर वाले, बेटा कमाओ, बोलते हैं बेटा कमाओ, घर का खर्चा चलाना है। अब जब उसने इन 27 सालों में कुछ सीखा तो है नहीं, कुछ नहीं सीखा उसने इस 27 सालों में, क्योंकि ये अंग्रेजों की शिक्षा है भाई साहब। सर ये आपको गुलामी के अलावा कुछ नहीं सिखा सकती। अब वो तो या तो बेलदारी करेगा या फिर कहीं नौकरी करेगा, यही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। जब इसको कुछ काम ही नहीं आता है तो इसके पास डिग्री है, डिग्री जिसे बोलते हैं डिग्री। अब इसके आधार पर बोलेगा मैं बेरोजगार हूँ, मेरी डिग्री के आधार पर मुझे रोजगार नहीं दिया जा रहा। तो मैं हमारे देश के सभी भारतवासियों को समझाना चाहूँगा कि इस अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी है जो शिक्षा है, इसको छोड़कर इधर आए, मालिक बने, राजा बने, गुलाम मत बनो। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए ये हमारे देश में शिक्षा लाए, वो अपनी हमको गुलाम बनाने के लिए लाए, हमको राजा या मालिक बनाने के लिए नहीं लाए। यही हकीकत है। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम को अच्छी तरह समझता हूँ और कोशिश करता हूँ समझाने की भी। अब जब उसने कुछ सीखा नहीं तो वो एजुकेशन के आधार पर, डिग्री के आधार पर बेरोजगार है। और ये बेरोजगारी पैदा हुआ था, बेरोजगारी। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।